वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू जी के फैक्स करंट में। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई वीडियो के साथ, जो कि है क्लास थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इससे पहले मैंने आपको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड करा दी। जिस किसी ने नहीं देखी, अगर वो सीरियसली चाहता है कि उसके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में इंप्रूवमेंट हो, तो सबसे पहले वो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड भी देख लें इस क्लास के बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। फॉर एग्जांपल एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ठीक है, एनटीपीसी हो, या फिर दिल्ली पुलिस हो, जो कि इस टाइम पर ट्रेंडिंग पर है, हाल ही में इसकी भर्ती आई है, और अग्निपथ हो। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है उन सभी में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको जो है परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपने इसको पूरा वॉच करना और कोशिश ये करनी कि हर वर्ड को, हर सेंटेंस को जो है आपने मेरे साथ रिपीट करना, ताकि सुनते वक्त एक बार आपने सुना और तुरंत उसको जो है मतलब रिपीट कर दिया। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और साथ ही जो है आप सीखते चले जाओगे। दो तीन बार पढ़ने से जो है हर चीज़ याद हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ कि क्या होते हैं। कि एक बार और बता रहा हूँ, देखिए, किसी भी लंबे चौड़े सेंटेंस का एक वर्ड में आंसर देना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहलाता है। क्लियर हुआ? फर्स्ट वन है, वन वो प्रेस्क्राइब्स ग्लासेस, मीन्स वे जो चश्मा निर्धारित करता हो या फिर वे जो चश्मा को बनाने का उसका कार्य हो। ठीक है, ऑप्टिशियन। क्या है? ऑप्टिशियन, चश्मा बनाने वाला, चश्मे बनाने वाला व्यक्ति। अगर हम उसको फुल मतलब कि उसका सेंटेंस, उसका मीनिंग निकालें ऑप्टिशियंस का, तो वन वो प्रेस्क्राइब्स ग्लासेस। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन जो हमने अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ जरूर बोला होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट है, दैट विच कैन नॉट बी रीड। आज जो है क्या आएंगे, देखिए, आज सिर्फ इतना जो है, ज़्यादातर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे उनमें जो है दैट विच कैन नॉट बी विच कैन नॉट बी, यहाँ तक सेम आएगा। उसके बाद जैसे रीड है तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, मूव आएगा, हियर आएगा। सो याद रखना आज के बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, बस क्या करना, आपने इस क्लास को पूरा वॉच करना, उसके बाद मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, सो दैट विच कैन नॉट बी रीड इज, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछों को पढ़ा गया होगा, ठीक है, कुछों को नहीं। सो इसको क्या बोलते हैं, इलेजिबल, अपठनीय, इलेजिबल, अपठनीय। ठीक है, सो मेरे साथ भी आपने रिपीट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। मैंने अभी बताया है आपको कि दैट विच कैन नॉट बी सेम आएगा, बस उसके जो लास्ट का जो वर्ड होगा उसको मैंने चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है, याद रखना, क्योंकि ईजी अगर याद करने शुरू, सबसे पहले हमने ईजी याद कर लेना है। ठीक है, सो जिसे हिलाया ना जा सकता, जिसको मतलब कि इधर उधर नहीं किया जा सकता, इमूवेबल, इमूवेबल, अचल, इमूवेबल। क्लियर हुआ? सो याद रखना इस बात को, जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस है, वही आपने जो है पढ़ना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज, वन वो कैन नाइदर रीड नॉर राइट। वन वो कैन नाइदर रीड, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो रीड कर सकता, पढ़ सकता, और ना ही लिख सकता। सो उसको क्या बोलते हैं, जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता, इलिटरेट, निरक्षर या फिर अनपढ़। आप यहाँ पर जो है अनपढ़ भी मतलब कि लिख सकते हैं। सो वन वो कैन नाइदर रीड और नॉर राइट, मतलब कि जो ना पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। क्लियर हुआ? अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यहाँ तक तो बने हुए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो है शेयर कर दिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकें और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीख सकें। साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस को भी दबाना जो है भूलना नहीं है, उसको भी दबा देना और ऑल कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिल सके और आप जो है अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, चाहे लाइक करिए या फिर डिसलाइक करिए, नो प्रॉब्लम। इससे ये पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लासों को देख रहे हैं। सो दैट विच कैन नॉट बी हियर, दैट विच कैन नॉट बी हियर, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल, इनऑडिबल, अश्रव्य, अश्रव्य, इनऑडिबल। ठीक है, अश्रव्य। दैट विच कैन नॉट बी रीड, मेरे साथ बोलिए, दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे सुना नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी
करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। सो इनकरेजिबल, 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 अशोध्य। ठीक है भाई। सो याद रखना दैट विच कैन नॉट बी रीड करेक्टेड मतलब कि जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, इनकरेजिबल। ठीक है, अशोध्य। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी इफेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी इफेक्टेड, वे जो प्रभावित ना हो सके, वे जो प्रभावित ना हो सके। सो इनडेलिबल, ये अक्सर मैंने आपको वोकेब में भी पढ़ाया हुआ है, जो डेली क्लास देखता है उसको पता होगा। दैट विच कैन नॉट बी इफेक्टेड, जो वे जो प्रभावित ना हो सके किसी भी बात से। मान लीजिए आप किसी को कहते हैं भाई मैं पढ़ रहा हूँ तू भी पढ़ ले, लेकिन उसके ऊपर तो मतलब कि कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ वो अपनी मौज मस्ती में इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, मेरे साथ फटाफट से बोलिए, दैट विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब। अगर मैं एक बार दो बार बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक वन टाइम। ठीक है, जिसका वर्ण नहीं किया जा सकता, जिसका वर्ण नहीं किया जा सकता। सो इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णीय, अवर्णीय, इनडिस्क्राइबेबल। क्लियर हुआ। सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अ पर्सन वो कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, अ पर्सन वो कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो एग्जिस्ट करता हो अर्थ पर कि उसको कोई मिस्टेक ही नहीं करता हो, नहीं ऐसा तो नहीं है, सब कर जाते हैं। ठीक है। सो अ पर्सन वो कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता, मीन्स इनफेलिबल, अभ्रांत, इनफेलिबल, अभ्रांत। ठीक है। नेक्स्ट इज पेपर्स रिटन बाय हैंड, पेपर्स रिटन बाय हैंड, ये तो जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ता हो, जो हिस्ट्री पढ़ता हो उसको डेफिनेटली इस चीज़ से अवेयर होगा कि पेपर्स रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखे गए कागजात होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। ये मंदिरों और विहारों में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में बनी है। माना जाता है इनको कुछ मतलब कि चूहों वगैरह या फिर ये कुछ मतलब कि दब गई या फिर कुछ ने इनको कुतर दिया। ठीक है। और ये हिमालय में पाए जाने वाले भुर्ज नामक पेड़ छाल होती है, जिसके पत्ते पर जो है इनको क्या उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब कि उसको जो है वहाँ पे मेंशन लिखा जाता है। सो पेपर्स रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखे गए कागजात मनुस्क्रिप्ट कहलाते हैं। बहुत ही इजी बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मैन वर्किंग मैरली फॉर मनी, अ मैन वर्किंग मैरली फॉर मनी। सो एक आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, मर्सेंडरी। क्या है, मर्सेंडरी, मर्सेंडरी, स्वार्थी, स्वार्थी लोग होते हैं ना, सेल्फिश, जिसे हम सेल्फिश भी बोलते हैं। सो अ मैन वर्किंग मैरली फॉर मनी, एक आदमी सिर्फ और सिर्फ ओनली मनी के लिए काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सो माइग्रेटरी, भ्रमणकारी। आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, जो बंजारे लोग होते हैं, कौन, बंजारे लोग, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, ठीक है, अपने भोजन के लिए। सो उसी को बोलते हैं यहाँ पे, उसी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाता हो, सो उसको बोलते हैं माइग्रेटरी, भ्रमणकारी के लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अ सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून। सो हाल ही में बहुत सारी मूवी लगी हैं, कुछ लोगों ने उनको मतलब कि दोपहर मतलब जो आफ्टरनून का शो है उसको देखने गए थे, लेकिन क्या आपको पता है इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में क्या बोलते हैं? एक सिनेमा शो जो दोपहर में आयोजित किया जाता है, मैटनी, दोपहर के बाद का शो। सो अब नहीं भूलना, डोंट फॉरगेट। ठीक है, कि मतलब अगर आप दोपहर का शो देखने जाए, सो हाउ टू से कि आई एम गोइंग टू वॉच मैटनी शो, आई एम गोइंग टू वॉच मैटनी शो, मीन्स दोपहर के बाद का शो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। फुल ऑफ फैमिली है हमारी, जो कि दोपहर का शो देखने के लिए जा रहे हैं। सो अ सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून। ठीक है। नेक्स्ट इज फूड्स ऑफर टू द गॉड्स, फूड्स ऑफर टू द गॉड्स, देवताओं को चढ़ाए जाने वाला खाद्य पदार्थ। माना, यहाँ पर अगर इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा, माना देवताओं का भोग, मतलब कि देवताओं का भोजन, फूड्स ऑफर टू द गॉड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज कंसर्निंग मैरिज, कंसर्निंग मैरिज क्या है, कंसर्निंग मैरिज। सो विवाह के संबंध में, मैट्रिमोनियल विवाह संबंधी, मैट्रिमोनियल विवाह संबंधी। सो यहाँ पर मैट्रिमोनियल, जो कि आप सभी के विवाह संबंधी से जो इस क्लास को आज यहीं मतलब कि कंप्लीट करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है समझ में आया होगा, साथ ही आपने जो है सीखा ज़रूर होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया कुछ भी, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके बाद नहीं आता, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं, और हाँ, दोबारा भी इसको वॉच कर लेना अगर नहीं आया, ठीक है। सो इसी तरीके से मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, तैयार रहना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।